नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने मुरैना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में आपने मुरैना के नामकरण और मुरैना को पहले क्या कहते थे उसके विषय में आपने देखा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। वहाँ पर मुरैना के नामकरण और पहले मुरैने को क्या कहते थे उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मुरैना से संबंधित और भी कई तरह की जानकारी है जो कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि मुरैना की जो अनमोल धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके विषय में आप इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, क्योंकि हर ज़िले की अपनी एक पहचान होती है। चाहे वो पहचान ऐतिहासिक हो, चाहे वो पहचान राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो। तो दोस्तों, इस पहचान प्रत्येक ज़िले में रहने वाले नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने ज़िले का अच्छे से अच्छे नॉलेज रखे, अच्छे से अच्छी जानकारी रखे, चाहे वो जानकारी ऐतिहासिक हो, चाहे वो किसी प्रकार की हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मुरैना की ऐतिहासिक धरोहर के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए आप और हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुरैना जिला में जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुरैना की अनमोल धरोहर में से पहली धरोहर है दोस्तों, ये थोड़ा जूम हो गया है, बड़ा और थोड़ा छोटा करते हैं। तो कुंतलपुर यानी कुंती की नगरी कुतवार, ये मुरैना ज़िले में स्थित है और ये मुरैना की एक खास पहचान है दोस्तों, चंबल घाटी का प्राचीन नगर कुंतलपुर आज का कुतवार है। हस्तिनापुर, ब्रजगिरी और चेद के समान ही एक महाभारतकालीन स्थल है दोस्तों, जो कि भारतीय इतिहास में अनेक प्रश्नों का उत्तर अपने आंचल में समेटे हुए है। जैसे महाभारत में 5 पांडवों की माँ जो थी वो कुंती थी, और उनका एक पुत्र और था जो कर्ण था, जो विवाह से पहले ही इसकी उत्पत्ति हो गई थी। तो लोकलाज के भय से कुंती ने अपने प्रथम पुत्र को यहाँ संदूक में बंद करके आसन नदी में बहा दिया था, और आसन नदी में ये बहता हुआ चंबल नदी पर जाके लगा था। तो इसी के विषय में ऐतिहासिक धरोहर जो कि कुंतलपुर के नाम से जानी जाती है, वो पौराणिक आख्यान है। पुराण के इतिहास संबंधी अंशों और प्राचीन राजनीतिक भूगोल पर प्रकाश डालने वाले सभी ग्रंथों के अनुसार यमुना के आसपास और चंबल के ऊपर का भूभाग राजा सूरजसेन के राज्य का अंग था। इसका ऐतिहासिक परिदृश्य हम देख रहे हैं।
एक समय था, राजा सूरजसेन की पुत्रियों में से एक का नाम था प्रथा, जिसे उन्होंने अपने मित्र राजा कुंतभोज को दे दिया था। दोस्तों, राजा सूरजसेन था, उसकी 2 पुत्रियां थीं, उनमें से बड़ी पुत्री का नाम प्रथा था और उसने क्या किया, अपने मित्र राजा कुंतभोज को गोद दे दिया था। और प्रथा के सहोदर भ्राता का नाम वासुदेव था। प्रथा का जो सहोदर भाई था उसका नाम क्या था, वासुदेव, जो श्री कृष्ण के पिता थे। कुंतभोज द्वारा पाली पोसी होने से वे कुंत कहलाने लगी, यानी कुंतभोज के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, कुंती पड़ गया। राजा कुंतभोज का राज्य चंबल के दक्षिण में था। राजा कुंतभोज का राज्य कहाँ पर था, चंबल के दक्षिण में था, जो कि महाभारत के भीषण युद्ध में द्रोणाचार्य ने उनको मार दिया था। यह भूभाग कुंती क्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ और दंत दुर्ग, जिसे दतिया कहा जाता है, पहले इसका नाम दंत दुर्ग था, तक फैला हुआ था। कोतवार में किले के पीछे के स्तर को कर्णखार कहा जाता है। दोस्तों, वहाँ से कुंती ने नवजात कर्ण को मंजूषा में रखकर आसन नदी, पहले इसको अश्व नदी कहा जाता था, में बहा दिया था। यह मंजूषा चंबल में आज पहुंची। जैसे एक मंजूषा यानी जो एक बॉक्स था जिसमें रख करके कर्ण को आसन नदी में बहा दिया था और वो तैरते हुए कहाँ पर पहुंची, चंबल नदी पर पहुंची। यह स्थान सूर्यवाह के नाम से विख्यात हुआ। जहाँ पर ये जो मंजूषा जिसमें कर्ण को बहा दिया था और चंबल नदी पर लगा, तो उसी जगह को क्या कहा जाने लगा, सूर्यवाह कहा जाने लगा। वहाँ कुंती के आह्वान पर सूर्यदेव पधारे थे। इस अद्भुत घटना से स्मृति चिन्ह अश्व नदी के किनारे पर एक ऊंची चट्टान पर घोड़े की टापों के रूप में प्राचीन काल से बने हुए हैं, आज भी विद्यमान है। अतीत से इस स्थल के पास एक मंदिर बनता उजड़ता रहा है। अनुमान यह है कि वहाँ सूर्य मंदिर रहा होगा। भारतीय पुरातत्व के जनक कनिगम ने भी कोतवार को महाभारत कालीन स्थल निर्धारित किया है। यहाँ मिट्टी और ध्वस्त बस्तियों के 30-30 फुट ऊंचे टीलों के नीचे प्राचीन काल की महत्वपूर्ण साक्ष्य दबी पड़ी हैं, यानी पहले के जो अवशेष हैं वो आज भी हैं। कोतवार में माँ हरसिद्ध देवी का प्राचीन मंदिर स्थापित है। तो दोस्तों, ये आपने कुंती की नगरी कोतवार के विषय में जाना, जो कि मुरैना में स्थित है। अब देखते हैं चंबल का खुजराव, पड़ावली। दोस्तों, पड़ावली एक ऐसी जगह का नाम है जो पहाड़ों के बीच में एक बस्ती है, और पहाड़ों के बीच में बस्ती होने से इसका नाम क्या पड़ा, पड़ावली पड़ गया। और इस पड़ावली को चंबल का खजुराहो कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है, इसके विषय में समझते हैं। नाग काल के बाद इस क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व कायम हुआ। नाग काल के बाद यहाँ गुप्त साम्राज्य का शासन हुआ। गुप्त सम्राटों के नाम से प्रसिद्ध वंश का गोत्र धारण था। इस नाम पर वर्तमान पड़ावली गांव के पास प्राचीन धरौन नगरी स्थापित हुई। यानी पड़ावली के पास एक गांव है प्राचीन, तो धरौन नगरी स्थापित हुई। एक नगरी की स्थापना हुई, इसका नाम था धरौन। इसके आसपास भगनी मंदिरों, भवनों और बस्तियों का विराट समुच्चय है। यहाँ पर मंदिर का एक समुच्चय है और बस्तियों का एक विराट समुच्चय है। तो पहाड़ियों से घिरी बस्ती होने के कारण इसको पड़ावली कहा जाने लगा। पड़ावली का विशाल प्राचीन विष्णु मंदिर बाद में एक गढ़ी के रूप में बदल दिया गया। पहले
पड़ावली के का विशाल जो मंदिर है प्राचीन, वो विष्णु मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज वो गढ़ी के रूप में बदल दिया गया है। इस मंदिर का चबूतरा, अधिष्ठान और सभा भवन अद्भुत शिल्प के नगीने कहे जा सकते हैं। पड़ावली से 8 किलोमीटर की परिधि में नाना प्रकार के स्मारक फैले हुए हैं। शिल्पकला की दृष्टि से इन मंदिरों की तुलना खजुराहो के मंदिरों से की जा सकती है। यानी इसकी जो तुलना खजुराहो के मंदिर से की जा सकती है। किसकी? पड़ावली की। अंतर केवल इतना है कि खजुराहो में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जो कि पड़ावली में विष्णु के दशावतारों की लीलाएं और मानव की जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन यात्रा को पत्थर पर उकेरा गया है। यानी खजुराहो के मंदिरों में जो मूर्तियां या पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है वो श्रृंगार रस पर आधारित है, जबकि पड़ावली में जो नक्काशी या चित्रों को उकेरा गया है पत्थरों पर, वहाँ पर विष्णु भगवान ने जो अवतार लिए हैं उसका विवरण दिया गया है। साथ ही मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विवरण को चित्रों में उकेरा गया है। तो ये विवरण पड़ावली का था, जो कि अभी वर्तमान में मुरैना में स्थित है। आगे मुरैना की अनमोल धरोहर में अब तीसरा नंबर आता है कक्कन मठ। कक्कन मठ जो कि मुरैना के खास पहचान बना हुआ है। दोस्तों, कन्नौज साम्राज्य की अवनति के काल में 8वीं शताब्दी के आसपास चंबल घाटी में कच्छप घाट या कछवाहा कहा जा सकता है राज्य की स्थापना हुई। इसकी प्रथम राजधानी थी कोतवार। इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? कोतवार। और दूसरी बोनी सोहोनिया, इसको बोनी सोहोनिया भी कहा जाता है। तीसरी राजधानी थी कन्नौज के प्रतिहार सत्ता को हटाकर सन 977 के बाद ग्वालियर गढ़ पर स्थापित हुई। तीसरी जो राजधानी स्थापित हुई वो कब हुई? 977 में कन्नौज की प्रतिहार सत्ता को हटाकर ग्वालियर गढ़ पर स्थापित हुई। कहाँ पर हुई? ग्वालियर गढ़ पर। कछवाह काल में सोहोनिया में बना 115 फुट ऊंचा खजुराहो शैली का विशाल रथ मंदिर समूचे उत्तर भारत का एक महान स्मारक है। इस मंदिर में विपन्न में ग्वालियर दुर्ग पर स्थित सहस्त्रबाहु के मंदिर में जुड़े शिलालेख पर अंकित है। कक्कन मठ 2 किलोमीटर दूर भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ और हरिनाथ की क्रमश 16 और 8-8 फुट ऊंची प्रतिमाएं तथा ध्वस्त मंदिर के शानदार चबूतरे पर खड़े रह गए हनुमान जी की 20 फुट से अधिक ऊंची मूर्ति, अंबिका मंदिर और कुंड प्रस्तर और खेत में पड़े नंदी के दर्शन किए जा सकते हैं। सोनिया की साल भंजिका, स्खलित वसना, नायिका, कमनीय अप्सराएं, अद्भुत नक्काशी भरा ध्वज स्तंभ, प्रवेश द्वारा की रक्षा करते सिंहों का जोड़ा, अन्य मूर्तियां ग्वालियर दुर्ग स्थित गुजरी महल संग्रहालय को सुशोभित कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कक्कन मठ है वो ध्वस्त मूर्तियों का अवशेष है। यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ हैं सब औरंगजेब ने खंडित कर दी थी। तो दोस्तों, मुरैना की अनमोल धरोहर में कक्कन मठ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोस्तों, मुरैना की अनमोल धरोहर में चंबल घाटी का भुवनेश्वर नरेश्वर का भी अपना एक विशेष महत्व है। ये भी 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच नलेश्वर, आज का नरेसर कहा जाता है, पहले नलेश्वर कहा जाता था, आज का नरेसर कहा जाता है, में पहाड़ की 3 मंजिलों पर 20 मझोले मंदिरों का निर्माण हुआ है।
इनमें से 21 मंदिर आज भी पहाड़ की तीनों मंजिलों पर खड़े हुए हैं। इनमें प्रतिहार, नागर और द्रवण शैली की झांकी लगी है। यानी यहाँ पर प्रतिहार, नागर और द्रवण शैली की झांकी की जा सकती है। पहाड़ के ऊपर काटा गया अनुपम सीढ़ीदार राक कट तालाब और कहीं भूमिगत कहीं खुली राक कट जल प्रणाली इन सबको जल अर्पण करती है। बहुत ही अनुपम तरीके से पूरे पहाड़ को काटकर इस मंदिर को बनाया गया है, अभी भी है। तो दोस्तों, यहाँ मिली देवियों की प्रतिमाएं गुजरी महल में मूर्तिकला की चांदनी बिखेर रही हैं। तो दोस्तों, मुरैना में चंबल घाटी का जो भुवनेश्वर नरेश्वर को अगर देखने से ऐसा एहसास होता है कि वाकई में मुरैना की ये अनमोल धरोहर है। तो चंबल घाटी का भुवनेश्वर नरेश्वर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसके बाद आता है मितावली का 64 योगिनी मंदिर। मुरैना जिला में अपनी खास पहचान बनाए हुए मितावली का 64 योगिनी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। नरेसर के उत्तर में 100 फुट ऊंचे पहाड़ स्थित मितावली का 64 योगिनी मंदिर भारत में बेजोड़ है। यह दिल्ली के संसद भवन जैसी गोलाकार 170 फुट व्यास की शानदार रचना है। बिल्कुल दिल्ली के संसद भवन जैसा दिखता है। चारों ओर गोलाई में एक ही ठाठदार बरामदे से सजे हुए 64 कमरे और गोल चौक के केंद्र में शिव जी का गोलाकार मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि दिल्ली का संसद भवन इसी तर्ज पर बनाया गया है। दोस्तों, मुरैना की ये विशाल धरोहर अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण विशेषता को समेटे हुए हैं और संसद भवन इसी की तर्ज पर बनाया गया है। तो दोस्तों, मुरैना जिले की अनमोल धरोहर में मितावली का 64 योगिनी मंदिर विशेष स्थान रखता है। आगे आता है शनिदेव मंदिर, इसको शनिचरा भी कहा जाता है। शनिदेव मंदिर जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर यानी 37 किलोमीटर दूर एती गांव स्थित शनिदेव देश का इकलौता प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, एती मुरैना के पास यानी जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है और उस गांव का नाम एती है। यहाँ पर शनिदेव का मंदिर बना हुआ है। यह देश का इकलौता मंदिर है। शनिचरा के नाम से विख्यात यह मंदिर त्रेता युग का है और पूरे भारत भर में श्रद्धालुओं के लिए सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बना हुआ है। श्रद्धालुओं द्वारा शनि पर्वत की परिक्रमा लगाकर शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। शनिचरी अमावस्या के दिन वहाँ विशाल मेला भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर सुख शांति के लिए मृत्यु लोक के न्यायाधीश शनिदेव के दर्शन और प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शनि सिंगरापुर में प्रतिष्ठित शनि शिला भी सन 1817 में इसी शनि पर्वत से ले जाई गई थी, जो खुले आकाश में एक विशाल चबूतरे पर स्थापित है और श्रद्धालुओं के लिए धर्म और श्रद्धा का प्रतीक बनी हुई है। तो दोस्तों, मुरैना जिले में शनिदेव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये मुरैना जिले की अनमोल धरोहर है। आगे देखते हैं 100 मंदिरों की श्रृंखला बटेश्वर। तो दोस्तों, जिले के शनिचरा मंदिर के पास स्थित बटेश्वर में 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान निर्मित लगभग 100 प्राचीन शिव मंदिरों की श्रृंखला है। 100 यानी 100 प्राचीन शिव मंदिरों की श्रृंखला है। प्रतिहार शैली के मंदिरों की यह श्रृंखला हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है। अधिकांश मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है। अधिकांश मंदिरों में क्या स्थापित है? शिवलिंग स्थापित है। कुछ मंदिरों में विष्णु प्रतिमाएं भी हैं। ASI ने इन मंदिरों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है, यानी वहाँ की जो जिला प्रशासन है उसने इसकी सुरक्षा के लिए बीड़ा उठाया है। आगे देखते हैं
मुरैना जिले की अनमोल धरोहर में मुगल वास्तुकला का नमूना नूराबाद का पुल। नूराबाद का पुल भी अपने आप में मुरैना जिले की अनमोल धरोहर है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुरैना और बानमौर के बीच स्थित नूराबाद कभी सोहरा गांव के रूप में जाना जाता था। पहले नूराबाद किस रूप में जाना जाता था? सोहरा गांव के रूप में जाना जाता था। मुगल शासक जहांगीर और नूरजहां के शासनकाल में इसका नाम नूराबाद पड़ा। वर्ष 1923 तक नरवर जिले का तहसील मुख्यालय रहे नूराबाद में जहांगीर के शासनकाल में सांक नदी पर बनवाया गया था। ये नूराबाद जो पुल है वो सांक नदी पर बनवाया गया था और किसकी शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। पुल मुगल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ये पुल जो है मुगल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन सड़क बन जाने से अब इस पुल से आवागमन बंद कर दिया गया है। अब 4 लेन जो पुल बन गया है इस वजह से अब इस पर आवागमन बंद हो गया है। इस पुल को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित कर इसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि जिला मुरैना में पुरातत्व स्थल कौन कौन से थे। जैसे कि अभी हमने बताया कुंत की नगरी कुतवार, जो कि पांडवों की माँ कुंती थी, जो कि महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्मारक आज जिला मुरैना में बना हुआ है। दूसरा चंबल का खजुराहो पड़ावली, जो कि खजुराहों की याद ताज़ा करता है। तीसरा ककरमठ देखा। चंबल घाटी का भुवनेश्वर नरेश्वर के बारे में पढ़ा। मितावली का 64 जोगनी मंदिर यानी शनि मंदिर के बारे में जाना। शनि मंदिर यानी शनिचरा, जो कि जिला मुरैना का अनमोल धरोहर के रूप में है। 100 मंदिरों की श्रृंखला बटेश्वर के विषय में अभी आपने जाना। मुगल वास्तुकला का नमूना नूराबाद का पुल किसने बनवाया और ये किसकी धरोहर मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मुगलों ने इसको बनवाया था, जो कि आज इसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से मुरैना जिला के पुरातत्व स्थल के विषय में इस वीडियो में आपने अभी देखा। तो दोस्तों इसको अच्छे से एक बार 2 बार देखें, ये ऐतिहासिक जानकारी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही दोस्तों जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित टेंसों को समाहित किया गया है, मॉडल्स को भी समाहित किया गया है। इसके अलावा ग्रामर के कई महत्वपूर्ण पार्टों को आगे भी डालने की मैं प्रयास करता रहूँगा। साथ ही MP जीके, इंडियन जीके, भारतीय सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और वर्ल्ड सामान्य ज्ञान को मैं इसमें कई वीडियो बना चुका हूँ, जो कि हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, रेलवे से संबंधित हो, चाहे SSC हो, UPSC हो या PSC हो, यानी हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इन वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी को सम्मिलित किया है। तो दोस्तों जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट को आप फॉलो करें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। जय हिंद, जय भारत।